हेलो दोस्तों, तो मेरा टेंशन के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रिमेल साइक्लोन जो अभी काफ़ी तबाही मचा है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पे, और जो बिहार में अभी एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, ये साइक्लोन आखिर उत्पन्न कैसे होता है, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और साथ में जो रिमेल नाम हो गया, ये रिमेल नाम कौन सा देश दिया है? ये दिया है ओमान देश। तो भारत में जो साइक्लोन आया, भारत का नुकसान पहुंचाया, और ये नाम ओमान देश कैसे दे रहा है? तो चलिए जानते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले जानेंगे कि साइक्लोन का उत्पन्न कैसे होता है। देखिए, जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जो आपका समंदर वाला एरिया है, समंदर में जलवाष्प ज्यादा होने लगता है गर्मी की वजह से। जलवाष्प मतलब जिस एरिया में आपका गर्मी सूर्य का किरण आगे पड़ता है, वहां से वाष्प होना शुरू होता है, पानी वेपर होना शुरू होता है, और शुरू होकर पानी जैसे ही वाष्प होगा ये ऊपर जाना शुरू होता है, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाते जाते जैसे ही ऊपर उठेगा, ऊपर आके ये हो जाता है ठंडा। यहाँ पे पहुंचने के बाद मान लेते ये हो गया ठंडा। अब ठंडा होने के बाद वो दोबारा पानी का रूप ले लेता है, और दोबारा पानी का रूप लेने से वो बरसना शुरू होता है। अब सोचिए, इधर से पानी बरस रहा है और इधर से वाष्प ऊपर उठ रहा है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं टकराता है। टकराने के वजह से ठंडा स्टॉर्म उत्पन्न होता है, बिजली कड़कता है। ठीक है, कुछ उस तरह का होता है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फैलने से ये एरिया बढ़ जाता है। इसीलिए साइक्लोन का जो ऊपरी वाला एरिया होता है ये बड़ा होता है, और निचले वाला एरिया जो होता है ये कम होता है, ये छोटा होता है। इस तरह से होता है साइक्लोन का एरिया। ठीक है, और ये करीब करीब 100-150 किलोमीटर तक फैल जाता है। ठीक, फैलने से ये साइड में आके ठंडा हो जाता है और ये बरसना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका एरिया जलवाष्प होकर उड़ रहा है, तो वो एरिया वैक्यूम हो जाता है, खाली हो जाता है। और खाली होने की वजह से जो साइड में जो हवा है, ये हवा दोबारा इधर आना शुरू होता है, इधर आता है, और यहाँ पे आके फिर से ये गर्म हो जाता है। गर्म होने से हल्का होता है, हल्का होने से ये दोबारा ऊपर उठना शुरू होता है, और दोबारा ऊपर उठने से ये फिर से टकराएगा पानी के साथ जो ऊपर से बरस रहा है, और फिर से फैल जाएगा। और ये रिपीट के साथ होता रहता है, जिससे साइक्लोन का निर्माण होता है। ये तो हो गया साइक्लोन का निर्माण। अब ये साइक्लोन तो एक ही जगह घूम रहा है, बट ये पूरा एरिया में फैल कर ये पूरे एरिया का तबाही कैसे मचाता है, चलिए इसको जानते हैं। इसके कारण है कोरियोलिस बॉल। कोरियोलिस बॉल क्या होता है? देखिए, जो हम लोग का जो अर्थ है इस पे एक बल काम करता है। ये अर्थ अपने अक्ष पर घूमता रहता है, अक्ष पे घूम रहा है अर्थ, धरती हमारा अक्ष पे घूम रहा है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। और ये अक्ष के घूमने की वजह से इसमें एक बल काम करता है जिसको कोरियोलिस बॉल बोलते हैं। देखिए, इस बल के कारण जो आपका हवा है, ये हवा का डायरेक्शन चेंज होता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है आपका विषुवत रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में है, ये यहाँ पर कोरियोलिस बल के कारण एंटी क्लॉकवाइज हवा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर हवा क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये घूमने का कारण क्या है? कोरियोलिस बल। अब देखिए, जो धरती है, जो हम लोग का भारत है, ये कहीं ना कहीं पूरा अर्थ में कहाँ पर, देखिए उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी एरिया में, यहाँ पर हम लोग का देश है। ठीक, अब यहाँ पर है, और बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर जो भी उत्पन्न होता है आपका साइक्लोन, ये साइक्लोन उत्पन्न होने के बाद देखिए, इधर से ये राइट साइड घूमेगा, इधर घूमेगा, तो ये आगे मान लेते हैं यहाँ टकराया पश्चिम बंगाल के तट पर, और टकराने के बाद ये घूमते अभी बिहार जा रहा है। तो देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, यही कारण है कि ये पश्चिम बंगाल से होकर बिहार एंटर कर रहा है। ठीक है, तो साइक्लोन उत्पन्न कैसे हुआ जान लिया। साइक्लोन मतलब घूम कैसे रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो होता है कोरियोलिस बॉल के कारण। कोरियोलिस बॉल ही है जो उसको घुमाता रहता है, क्योंकि हम लोग का देश आपका उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी एरिया में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए कोरियोलिस बॉल के कारण वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो रिमेल नाम पड़ा साइक्लोन के, ये नाम कैसे पड़ा। जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के एरिया में, मतलब भारत के कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र जो है, इस एरिया में जो भी साइक्लोन का उत्पन्न होता है, इसका नाम मतलब सब अलग अलग देश अलग अलग नाम से पुकारता था पहले।
तो कन्फ्यूजन होता था। भारत में एक ही साइक्लोन का नाम कुछ और बोलता था, बांग्लादेश कुछ और बोलता था, पाकिस्तान कुछ और बोलता था, म्यांमार कुछ और बोलता था, तो इससे कन्फ्यूजन होता था एक ही साइक्लोन का अलग अलग नाम देने से। तो 2004 में क्या किया कि 8 देश मिलकर एक मीटिंग किया और उसमें बोला कि 8 एक नाम देंगे और 8 नाम को मान्यता देंगे। ठीक है, तो 8 देश में 2004 में जो शामिल हुआ था, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये मिलकर नाम देता था। पहले बांग्लादेश देता था, उसको सब मान्यता दिया, फिर साइक्लोन आया तो उसका नाम भारत दिया। इस तरह से सीक्वेंस में नाम देता था, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। उसके बाद आपका मालदीव देता था, उसके बाद जो साइक्लोन आता था उसको म्यांमार देता था, उसके बाद जो साइक्लोन आता था उसको ओमान देता था। इस तरह से होता था। 2018 में 5 और देश शामिल हुआ, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन उसी लिस्ट में शामिल हो गया। टोटल 13 देश हो गया। तो अभी क्या होता है कि 13 देश मिलकर एक जन मिलकर 13 नाम वहां पर लिस्टेड करके रख दिया है और एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया जाता है। जैसे कि कुछ समय पहले आपका एक दिसंबर महीना में एक साइक्लोन आया था जो आंध्र प्रदेश के तट पे टकराया था, जिसका नाम था मीचोंग जो नाम था वो म्यांमार ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अभी आया जिसका नाम हो गया आपका रिमल, जो ओमान ने दिया। तो म्यांमार के बाद ओमान ने नाम दिया रिमल। तो इसके बाद जो साइक्लोन आएगा ना वो देगा पाकिस्तान, क्योंकि ओमान का ओ होता है, ओ के बाद पी, तो पी से पाकिस्तान नाम देगा, उसका नाम होगा असना, ASNA। असना जो नाम होगा, इसके बाद जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा, जो भी साइक्लोन हिंद महासागर के एरिया में जो उत्पन्न होगा उसका नाम असना होगा। तो आपको समझ में आ चुका है कि नाम कैसे दिया जाता है। 13 देश मिलकर नाम देता है, एक नाम 13 सारे देश उसको मान्यता देंगे। ठीक है, एक बार लिस्ट खत्म हो जाएगा फिर दूसरा लिस्ट, इस तरह से 13 नाम दे के रखा है एक देश। तो सेकंड लिस्ट पे अभी काम हो रहा है। फर्स्ट लिस्ट खत्म हो गया है, सेकंड लिस्ट पे काम हो रहा है, जिसका सेकंड लिस्ट में इंडिया का नाम था तेज। कुछ समय पहले तेज भी आया था, आपको याद है। ठीक है, तो समझ में आ चुका है आपको। इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा असना। ठीक है दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जानकारी कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टाइप के कंटेंट के साथ।